नमस्कार, मेरा नाम इमरान खान है और आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। देश की सियासत में बिहार की सीतामढ़ी लोकसभा सीट का एक अलग ही महत्व है। आज हम आपको बताएंगे सीतामढ़ी लोकसभा सीट की देश की राजनीति में आखिर कितना महत्व है। इन सभी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे और बारीकी से हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। सीतामढ़ी की जनता ने देश और राज्य को कई कद्दावर नेता दिए हैं जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अपनी धमक दिखाई है। सीतामढ़ी लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो उसका जितना राजनीतिक महत्व है उतना ही धार्मिक महत्व है। कहा जाता है कि मिथिला के नरेश राजा जनक का साम्राज्य हुआ करता था और माँ सीता यहीं प्रकट हुई थी, इसीलिए इसका नाम सीतामढ़ी पड़ा। सीतामढ़ी लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो पड़ोसी मुल्क नेपाल से सटा हुआ ये क्षेत्र है। यहाँ ना कोई उद्योग के कोई धंधे हैं, ना कोई कल, ना कोई कारखाना। इसके लिए नौजवान जो लोग हैं यहाँ से हमेशा पलायन करते हैं और देश और राज्य के कई शहरों की तरफ वो रुख करते हैं। नेपाल की तरफ से आने वाला हर साल बाढ़ और सुखाड़ से यहाँ के तमाम जो किसान हैं वो परेशान तो रहते ही हैं, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों की हम बात करें तो उन्होंने उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए। एकलौता रीगा का चीनी मिल जो कई वर्षों से बंद पड़ा है, उसके लिए भी लोग हैं काफी इंतजार कर रहे हैं। 2024 में जब चुनाव हो गए तो वाकई में पिछले 5 साल का जो हिसाब है यहाँ के वर्तमान सांसद सुनील कुमार पिंटू को भी देना होगा कि आखिर उन्होंने सीतामढ़ी लोकसभा सीट के लिए उन्होंने कितने काम किए हैं। सीतामढ़ी लोकसभा सीट की अगर हम चर्चा करें और उसमें भारतीय जनता पार्टी की हम बात ना करें तो कहीं ना कहीं बेमानी होगी। 1952 के बाद से जब चुनाव हुए हैं तो सीतामढ़ी में भारतीय जनता पार्टी के कोई भी सांसद नहीं बने हैं। हाँ, मैं बात बता दूं कि 2014 में और 2019 से मोदी लहर में राम कुमार शर्मा गठबंधन में और सुनील कुमार पिंटू जो वर्तमान में सीतामढ़ी के सांसद हैं, उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको सांसद बनने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद, एकलौता भी सांसद जो है सीतामढ़ी से अब तक नहीं जीत पाया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सीतामढ़ी हमेशा के लिए वो चुनौती बनी रही है। सीतामढ़ी की समस्याओं की हम बात करें तो यहाँ की जनता की जो समस्याएं जो रही है वो अनेक रही है, या वो सड़क की बात करें, या जल जमाव की बात करें, या तमाम क्राइम की हम बात करें, तो इन सभी चीज़ों जो शुरू से जो यहाँ की जो लोग हो वो ताहिमाम रहे हैं। गौशाला रोड की हम बात करें तो वहाँ सड़क जर्जर होने के साथ बाईपास सड़क का अब तक निर्माण न होने से वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी परेशान और हताश है। लेकिन हर साल तमाम जो नेता चुनाव जीतते हैं और वादा करते हैं और वादे पे खरे नहीं उतरते, तो कहीं ना कहीं सीतामढ़ी के तमाम जो लोग है वो इस पे भी निर्भर करेंगे कि आखिर उनके वादों पे कौन खरा उतरेगा। दूसरी हम बात करें रेलवे ओवरब्रिज की हम बात करें तो वो भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। रेलवे ओवरब्रिज की काफी वर्षों से वहां पर निर्माण हो रहा है, लेकिन अब तक जो पुल है वो बनकर तैयार नहीं हुआ है। अब 2024 के इलेक्शन में देखना है कि क्या सीतामढ़ी के जनता सीतामढ़ी के तमाम जो मुद्दों के साथ जाएगी या वो जातियों में बट जाएगी। अगला सांसद कैसा होगा ये वहाँ के जनता के ऊपर निर्भर करता है कि आखिर वो कैसे लोगों को चुनकर लाएंगी और उन्होंने उनको वोट देकर वो दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजेगी। क्या वो देवेश चंद्र ठाकुर होंगे या कोई अन्य लोग होंगे। लेकिन 2024 में अब देखना है सीतामढ़ी की जनता अपने सरमाथों पे किसे बैठाती है। पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ से मौजूदा अगर हम बात करें तो 2019 में चुनाव जीतकर आए सुनील कुमार पिंटू जदयू कोटे से है। पूर्व की हम बात करें तो इससे पहले रालोसपा के राम कुमार शर्मा को मौका मिला था 2014 में। उससे पहले अगर अर्जुन राय की हम बात करें तो उन्होंने भी 5 साल आरजेडी कोटे से वहाँ पे सांसद रहे हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति की हम बात करें तो चेहरा एक बिल्कुल सा अलग अलग लोगों का बढ़ चुका है। अगर हम बात करें महागठबंधन की सीट पे तो देवेश चंद्र ठाकुर का जो सबसे पहला जो नाम है इस बार जो है काफी सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर की। देवेश चंद्र ठाकुर वो नाम है सीतामढ़ी में जिन्होंने एमएलसी रहे हैं और उसके बाद आज बिहार विधान परिषद के सभापति है। अपने कद, अपने बानी, अपने बातों के लिए जाने जाते हैं और इस बार सीतामढ़ी में ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन के तरफ से देवेश चंद्र ठाकुर चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। जब तक पार्टियों की तरफ से औपचारिक ऐलान न हो जाए कि आखिर उनके कैंडिडेट कौन होंगे और सीतामढ़ी लोकसभा सीट से आखिर वो कौन चुनाव लड़ेंगे, तब तक अभी कुछ कहना काफी जल्दीबाजी होगी। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट जीतते हैं या एनडीए के। सीतामढ़ी लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ के युवाओं की आंखों में एक चमक दिखती है। वो चमक नौकरी और अपने रोजगार को लेकर है। क्या इनकी तमाम उन चीज़ों को तमाम जो आने वाले वक्त में वो सांसद जो 2024 में जीत कर आएंगे, क्या उनकी बातों को अपनी मजबूती से पार्लियामेंट में रख पाएंगे और यहाँ के लोगों को जो इंसाफ है वो मिल पाएगा। अब देखना यह है कि 2024 में सीतामढ़ी की जनता अपना सांसद किसे मानती है और किसे पसंद करती है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कमेंट में आप जरूर ये लिखें कि आखिर आप किसे पसंद करते हैं और किसे सीतामढ़ी का सांसद बनना चाहिए।
कि मां सीता की नगरी सीतामढ़ी का अगला सांसद 2024 में कौन होगा। कुछ और खबरों के लिए बने रहे ईटीवी नेशनल के साथ। फिलहाल मुझे इमरान खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।